हेलो फ्रेंड्स, एक बार फिर से आपका अपनी यूट्यूब चैनल एग्री सफलता में स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे थर्ड काउंसलिंग के बारे में। विश्वविद्यालय में यूजी पीजी कोर्सेस में क्या थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं, कैसे जान सकते हैं। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए। डीडीयू से रिलेटेड हर अपडेट हम आपको सबसे पहले देते हैं। आपको इस पे क्लिक कर देना है सेकंड काउंसलिंग में पार्टिसिपेट करने के लिए। मैं बता दे रहा हूं, ऐसे ही थर्ड काउंसलिंग में भी ऐसे ही होगा। ठीक है, अब यहां हम देखते हैं कि थर्ड काउंसलिंग होगी या नहीं, इसको वेरीफाई करते हैं। तो इसके लिए हम सीट मैट्रिक्स चेक करते हैं सबसे पहले कि सीट है या नहीं है। क्योंकि देखिए साथियों, अगर सीट भर जाएगी, मान लीजिए 18 सीट है, 18 भर गई, तो उस कोर्स में थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। तो हम वो सीट स्ट्रक्चर एक बार देख लेते हैं। चलिए सबसे पहले हम यूजी का देखते हैं। यूजी पे क्लिक करके कि कितनी सीटें बची हैं, उस अकॉर्डिंग हम अंदाजा लगा सकते हैं कि किस में होगी किस में नहीं होगी। अब यहाँ पूरी सर जो है लिस्ट खुल गई है, तो हम बी ऑनर्स का सबसे पहले चेक करते हैं। ठीक है, देखिए बी ऑनर्स का खुल रहा है हमारे सामने। ठीक है, ये खुल गया। अब देखिए इसमें सब्जेक्ट वाइज दिया है। देखिए सबसे पहले साइकोलॉजी 220 सीटें हैं, इसमें से 114 वैकेंट हैं। एकदम मान के चलिए एक थर्ड काउंसलिंग इसमें होगी, पक्का होगी, क्योंकि एक बार में बहुत ज़्यादा सीटें नहीं भरी जाती हैं। ठीक है, अब चलिए देखते हैं। जनरल कैटेगरी की 88 सीटें हैं। 88 सीटें थी कुल, 12 खाली हैं। ईडब्ल्यूएस में 22 थी, 21 खाली हैं। बताइए, एक ही लड़का एडमिशन कराया है। ओबीसी में 59 सीटें थी, 38 खाली हैं। एससी में 46 बच्चों की सीट थी, 38 लिए हैं। और एसटी के भर गया है 5 में 5। तो 114 सीटें खाली हैं। तो ये मान के चलिए कि थर्ड काउंसलिंग होगी, पक्का होगी। अब इसका स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता है कि थर्ड होगी या नहीं होगी, यस नो। इसमें जवाब सारे कोर्सों का डिफर कर सकता है, वेरी कर सकता है, सब कोर्सेस का अलग। अब हम बात करें एमएससी एग्रीकल्चर की अगर करें, तो उसमें 18-18 सीटें एक डिपार्टमेंट में तो भर जाएंगी, तो थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी, मान के चलिए नहीं होगी। अब यहाँ जियोग्राफी का देख लीजिए, फेमस कोर्स है। अब देखिए इसमें 95 ही सीट बची है 440 में, बाकी भर गई है। 17 जनरल, 36 ईडब्ल्यूएस, 9 ओबीसी, 28 एससी, 5 एसटी। तो देखिए ऐसे करके देखिए जिन कोर्सेस में सीट बहुत कम बची है वो सेकंड काउंसलिंग में भर जाएगी, और जिन कोर्सेस में सीट ज़्यादा बची है वो आपकी थर्ड काउंसलिंग में भी जा सकती है, जो फाइनल काउंसलिंग होगी। ठीक है, तो इस सवाल का कोई स्ट्रेट आंसर नहीं हो सकता है, ये आपका सब्जेक्ट वाइज डिफर कर सकता है। यूजी का हमने देख लिया एक कोर्सेज का उदाहरण लेके। अब हम एक बार पीजी का देख लेते हैं। ठीक है, पीजी का उदाहरण देख लेते हैं। पीजी में देखिए, चलिए हम एमए हिंदी को ही देखते हैं, पहला ही कोर्स। अब इसमें देख लीजिए कुल सीटें 166 हैं विश्वविद्यालय के अंदर, 53 वैकेंट हैं, बस 53 खाली बची हैं। इसमें भी मान के चलिए सेकंड काउंसलिंग फिल हो जाएगा, थर्ड नहीं आएगा। ठीक, 4 जनरल कैटेगरी की सीटें हैं, 9 ईडब्ल्यूएस की बची हैं, 22 ओबीसी, 15 एससी, 3 एसटी। यानी कि आप मान के चलिए सेकंड काउंसलिंग में सीट भर जाएगी, एक आध बच जाए वो अलग बात है, लेकिन मोटे तौर पे ये सेकंड काउंसलिंग में ही मोस्टली कोर्सेज की फीस, सॉरी, मोस्टली कोर्सेज की सीट्स भर जाएंगी, आपकी थर्ड काउंसलिंग नहीं होगी। हाँ, कुछ कोर्सों में हो सकती है और यही काउंसलिंग लास्ट होगी। तो आशा करता हूँ वीडियो पसंद आया होगा। चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करिए, बेल आइकन को प्रेस करिए, अपने साथियों में वीडियो को शेयर करिए। धन्यवाद।